आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें आपको बताया गया था लब क्या है, लब की उत्पत्ति कैसे हुई, या लब शब्द आपने कैसे सुना। जिसमें मैंने आपको बताया कि लब जो वर्ड था ये हमारे एक प्रकार से हार्ट जो है हार्ट की प्रोसेस के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अर्थात लब जो है एक साउंड है और हार्ट की जो हमारी साउंड थी वो 2 टाइप्स की थी, लब एंड डब। और ये साउंड जो हमारी उत्पन्न होती है वो हार्ट प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 चैम्बर्स में जो आपका जो है मेन जो पार्ट्स होता है उसको हम टू पार्ट्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका था राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये वन साइडेड की थी आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर्स और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ जो है प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन यानी आपके परिसंचरण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। और परिसंचरण ह्यूमन में कैसे होता था, ह्यूमन में होने वाले परिसंचरण को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम डबल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें और एक आपको मैंने इस हार्ट की साउंड्स के भी बारे में बताया था, जिसमें हार्ट की हमारी टू साउंड्स थी, लब एंड डब। ठीक है, लब कैसे उत्पन्न होती है और डब कैसे उत्पन्न होती है, कैसे ये साउंड्स होती हैं। और हार्ट के बीच में हार्ट में कितने भाग होते हैं, जिसमें मेनली 2 भाग हमारे होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, या आर्कल या वेंट्रिकल्स, ये 2 पार्ट्स होते हैं, बट इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिससे राइट एट्रियम्स राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया था। ठीक, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक है यानी वो हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेशन का ही टॉपिक है, बट मैंने जो है पिछले वीडियो में उसको कंप्लीट नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है ब्लड वेसल्स। ये भी आपका सर्कुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो हमारा सर्कुलेशन भी जो है वो इनकम्प्लीट होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब भाई इस किस चिड़िया का नाम है, ब्लड वेसल्स क्या हो गया। हम सभी जानते हैं ब्लड क्या होता है, रक्त हम जानते हैं। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है या ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में एक तरल के रूप में पाया जाता है। ये चमकीला लाल कलर का होता है। बाकी ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 वगैरह वगैरह जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब जो है हमारे ब्लड के ही द्वारा ट्रांसफर होता है। और साथ ही साथ वेसल्स एक प्रकार की देखिए वाहिकाएं या नलिका, एक प्रकार से हम इसको पाइप मान सकते हैं। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर करते, खेती करते हैं, तो समरसेबुल या इंजन चलाते हैं, तो जो भी पानी निकलता है उसको आप जो है अपने फील्ड के जो है अदर पार्ट्स में पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है खेती करने में या जो भी प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे वाटर को जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे जो है हमारे हार्ट में भी जो ब्लड होता है, ब्लड को बॉडी की अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो है वेसल्स का निर्माण होता है, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स या वाहिकाएं एक प्रकार की सर्कुलेशन में सर्कुलेशन का ही कंपोनेंट्स है, जिसके द्वारा जो है रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ हम इसको अगर हम डेफिनेशन की बेस पे करें तो ब्लड वेसल्स आर द components of circulatory systems. Blood vessels are the components of the circulatory systems that transport the blood throughout the human body. ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी सर्कुलेशन का ही एक भाग है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त को पहुंचाया जाता है, जिसको हम ब्लड वेसल्स या वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारी वाहिकाएं की बात। अब इसको देखें तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी हमने ब्लड वेसल्स अगर देखा तो ब्लड वेसल्स एक कंपोनेंट्स है जो ब्लड को कैरी करती है। हम सिंपली इसको कह सकते हैं ब्लड वेसल्स आर कैरी द ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स
आर कैरी द ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्लड वेसल्स की बात। ठीक, दूसरा जो टाइप आपका टॉपिक है, अगर इसी में हम देखें ब्लड वेसल्स यानी टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अर्थात टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स के प्रकार। वैसे अगर आप नॉर्मली इसको देखें किसी बुक्स में ये 5 कैटेगरी में बताया जाता है, बट जो वो 5 पार्ट्स हैं वो भी हमारे इसी ब्लड कंपोनेंट्स के ब्लड की जो वेसल्स हैं, मेनली जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हम पहली जो आपकी है वो है आर्टरी। ठीक है, और सेकेंड आपकी जो है वेन्स। मेन यही है, बट इनको भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन सब पार्ट्स को कंबाइन करके अगर हम देखें तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बट हम आप क्योंकि ये क्लास 10th का है, आपके बुक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न्स पे जो आपको दिया गया सिर्फ 2 ही आपको पढ़ना, आर्टरी एंड वेन्स। बट अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो उस पर आप टाइप्स ऑफ वेन्स अगर ब्लड वेसल्स देखते हैं तो आपको 5 कैटेगरी के दिखाएगा। ठीक, जैसे अब हम देखते हैं, पहला जो हमारा हो गया मेन जो यानी, बट लेकिन जो मुख्य हमारी हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, आर्टरी हो गई और वेन्स। अब देखिए आर्टरी है तो आर्टरी का क्या काम है और वेन्स का क्या काम है। आर्टरी को हम धमनी भी कहते हैं। ठीक है, धमनी, और जो हमारी वेन्स होती है इसको हम सिरा कहते हैं। अब देखिए धमनी का क्या काम होता है कि धमनी का जो मुख्य काम होता है कि ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के ब्लड को शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, यानी जो आर्टरीज होती हैं ये हमारे ब्लड को यानी हृदय से ब्लड को जो है शरीर के अन्य भागों में ले जाने का काम करती हैं। बट जो सिरा होती है ये हमारी बॉडी आर्गन्स, ठीक है, बॉडी आर्गन्स एंड टिश्यू एंड कैपिलरीज से उसी ब्लड को वापस हृदय में लाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर्टरी है यह जो है रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, जबकि जो सिरा होता है ये रक्त को वापस जो है कोशिका शरीर के अन्य भागों से वापस हृदय में लाने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया मेन इनके। अब धमनी की भी बात करें, यानी जो हमारी आर्टरी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है आपका आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। अब भी इनकी बात करें तो जो आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी जब स्टार्टिंग होती है तो ये काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है हमारे टिश्यू तक पहुंचती है या बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंचता है तो ये थोड़ी पतली होती जाती है। तो जैसे जैसे उसकी साइज जो है पतली होती जाती है उसी के बेस पे इसका जो है नाम रख दिया गया है। ठीक है, आर्टरियोल्स, यानी कि अगर हम आर्टरी की बात करें, मान लीजिए एक ये पाइप यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, जब ये 2 भागों में बढ़ गई, यहाँ से एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो साइज होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसको हम आर्टरियोल्स बोल देते हैं। फिर ये भी जाके आगे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये भी और पतली हो जाती हैं, तब हम उसको कैपिलरीज बोल देते हैं। ठीक, यानी कि उसकी साइज पे ही सिर्फ डिफरेंट है, तो उसके बेस में देखते हैं। ठीक, एक तो ये डिफरेंट हुआ। दूसरा ये कि आर्टरियोल्स और कैपिलरीज जो होती हैं हमेशा बॉडी के हमारे आर्गन से अटैच होती हैं। ठीक है, या सिंपल हम कहें तो टिश्यू या सेल से डायरेक्ट ये अटैच होती हैं, और इन्हीं के ही द्वारा जो भी हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हार्मोन्स, एंजाइम या अदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं कैपिलरीज और आर्टरीज के ही द्वारा जो है टिश्यू से आवागमन होता है, या फिर हम इसको कहें तो ये स्थानांतरण करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं आपस में कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आप ले लीजिए और हमें जो चाहिए वो वापस कर लीजिए।
ठीक है, मतलब ये आपस में लेन देन का काम करते हैं, यानी ये कैपिलरीज और आर्टरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट जो है टिश्यू से जुड़ी होती हैं और उनसे जो है अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे ये ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं। ठीक, अब दूसरा जो वेन्स है, वेन्स की भी बात करें तो ये भी आपकी दो कैटेगरी में है। ठीक है, वेन्स जो होती हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो ये खुद ही है, ठीक, पहला तो ये खुद ही है वेन्स, और दूसरा जो है जब वेन्स और पतली हो जाती है तब हम इसको वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी और पतली हो जाती है जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको सिराएं कह सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे ये पतली होगी इसको हम सिराएं बदल देते हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, वेन्स जो होती हैं ये तो एक प्रकार से मेन ब्लड को जो है शरीर के अन्य भागों से वापस लाने का काम करती है, लेकिन जो वेन्यूल्स होती हैं ये डायरेक्ट हमारे टिश्यू से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी सेल्स होती हैं उनसे ये जुड़ी होती हैं और यही वेन्यूल्स आपस में जुड़ के, मान लीजिए ये एक वेन्यूल्स हमारी है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये तीसरी, ये तीनों जो है आपस में जाके मिल जाएंगी और जब ये जहाँ मिल जाती हैं फिर यहीं से हम इसको वेन्स नाम दे देते हैं। ठीक है, ये वेन्स हो गया और यहाँ पे हमारी वेन्यूल्स हो गई। ठीक, इस तरह से इसका नाम बताया गया है। इसमें भी सेम, अगर वेन्यूल्स की भी बात करें तो ये जो है वेन्यूल्स के भी ये भी हमारी टिश्यू से जुड़ी होती हैं और ये डायरेक्ट जो है जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इनके फंक्शन। आइए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको देख लेते हैं ताकि आप भूलें ना। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और हमारी आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स ये किस तरह से हमारी बॉडी में अरेंज होती हैं और किस तरह से ये ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, उसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ये स्पेशली जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस में हार्ट जो होता है हमारा मेन ऑर्गन्स होता है। तो उस तरह से हम हार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, आज हम आपका हार्ट बना देते हैं और बिल्कुल जैसा आप बनाते हैं उस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट हो गया हमारा। ठीक है, आपका भी है, हमारा भी है, सबके पास हार्ट है। ठीक है, अब देखिए हार्ट तो सिस्टॉल होता है, यानी जब ये सिकुड़ता है तो अपने ब्लड को जो है बाहर की तरफ धकेलता है, या सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो ये ब्लड को जो है बाहर निकालता है। तो हमने देखा था स्ट्रक्चर में, हमने देखा था कि जो एक मेन हमारी जो आर्टरीज होती है, ठीक है, जिसको हम ओर्टा के नाम से जानते हैं, यानी सबसे जो मुख्य वाली होती है, ऐसे कुछ बनाया गया था आपको स्ट्रक्चर में, आप याद कीजिए। ठीक है, तो ओर्टा हमारी थी, अब ये जो ओर्टा है वो यहाँ से ऐसे जाती है और आपके ये हेड वाले पार्ट में पहुंच जाएगी। ठीक, हेड में चली जाती है। एक तो आपका हेड के पास चलेगी, दूसरा यही जो आपकी ओर्टा थी ये लेफ्ट साइड में चली गई, एक जो है आपकी राइट साइड में चली गई। ठीक है, यानी ये मेन जो था आपका ओर्टा था, यानी महाधमनी। ठीक, और पहली जो ओर्टा का ही एक ब्रांच थी वो हेड के पास चली गई, क्योंकि ये ब्लड को जो है ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए अभी तक तो हम इसको ओर्टा कहते हैं। अब यहाँ पे जो था मेन वाला जो था, सॉरी, यहाँ पे जब हार्ट से ये बाहर निकलती तो एकदम ब्रॉड होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, इसको हम ओर्टा कहते हैं। लेकिन जब हमारे हेड वाले पार्ट पे गई थोड़ी पतली हो जाती है। उसके बाद ये बॉडी के लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में गई, ये राइट हैंड, बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में जब जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये गई तब हम इसको आर्टरी नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी साइज में थोड़ी पतली हो गई है तो हम इसको आर्टरी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्टरी हो गया, फिर ये जो होती है हमारी आर्टरी यही इधर भी चली आती है। ठीक है, ये भी आपका चला आया, यहाँ से पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, इस तरह से हम इसको कई पार्ट्स में ले लेते हैं। ठीक,
ठीक, मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है। अब देखिए आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो है आगे जाके डिवाइड हो जाती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉडी आर्गन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लीवर बना दिया, ठीक है, लीवर, या इसी को हम यकृत कहते हैं, ठीक है, यकृत हो गया, या इसी को कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आर्गन्स हो गया, हम यहाँ पे ले लेते हैं किडनी। किडनी को हम शुद्ध हिंदी में देखें तो वृक्क भी कहते हैं, ठीक है, वृक्क, और इंग्लिश आप जानते ही हैं, किडनी हो गई, किडनी हो गया। बाकी अदर्स जो बॉडी आर्गन्स हो गए, अदर आर्गन्स हम ले लेते हैं। अब ये ऐसे डायरेक्ट जो है आर्टरीज उनसे जुड़ी होती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आर्टरीज आती हैं, यानी बॉडी के इस लीवर वाले पार्ट्स या अदर आर्गन से जब आती हैं, तो ये थोड़ी और पतली हो जाती हैं, क्योंकि भाई लीवर अगर है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जो हमारी वेसल्स थी वो पूरे लीवर में पहुंचा देगा, ठीक है। अब ये जो वेसल्स है यहाँ पे थोड़ी पतली पतली होके जो है लीवर के पूरे सेल्स में ये बढ़ जाती है। उसी तरह से किडनी भी यहाँ पे, ठीक है, किडनी में भी चला गया, उसी तरह से हमारा जो है इस वाले में भी चला गया, ठीक। तो ये वाला जो पतला वाला, यानी ये जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इसको हम जो है कैपिलरीज कहते हैं। ये हमारी हो गई कैपिलरी, ठीक, ये हमारी जो हो गई कैपिलरीज, ठीक। और ये वाली जो पार्ट्स हो गई ये हमारी आर्टरियोल्स हो गई, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है थोड़ी पतली हो गई, इसको हम आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये हो गई हमारी आर्टियोल्स। इसी तरह से आर्टियोल्स हो गए, और ये इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, यानी अगर हम वेसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे पतली जो वेसल्स होती है, हम उसको जो है कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए अभी तो ये ब्लड को जो है हार्ट से ले आने का काम कर रहे थे सब। अब जब ये यहां तक पहुंचा देते हैं तो इसी में एक हमारा दूसरा भी जुड़ा होता है जिसको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब वेन्स क्या करती हैं, ये अब इसी से जुड़ी होती है, इन्होंने तो पहुंचा दिया, अब इसी के साथ दूसरी वाली जो जुड़ी होती हैं वो इस ब्लड को जो है वापस लाने का काम करती है। जैसे अगर हम इस कैपिलरीज की बात करते हैं तो इसी कैपिलरीज से हमारी जो है वेन्यूल्स अटैच होती हैं, ठीक है। अब ये वेन्यूल्स अटैच होती हैं, फिर इस तरह से ये आगे बढ़ के, ठीक है, अब वेन्यूल्स जो है अटैच होके हमारी वेन्यूल्स जो है यहाँ से अटैच रहती हैं और ये आ जाती हैं वापस सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, ठीक है। और इसी तरह से अदर जो भी पार्ट्स हैं इनसे भी जो हमारी वेसल्स जुड़ी होती हैं, जो वेन्स जुड़ी होती हैं, वो वापस जो है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो है हार्ट में आके हार्ट की जो राइट एट्रियम है, ठीक है, या राइट आर्कल्स होता है, वहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट्स था, यानी कि जहाँ पे हमारी कैपिलरीज टिश्यू से जुड़ी हुई थी, वहीं पे हमारी जो है वेन्यूल्स भी पाई जाती हैं, यानी कैपिलरीज, और ये हो गई हमारी वेन्यूल्स, ठीक है। तो ये भी स्मॉलेस्ट, यानी वेन्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी वेन्यूल्स हो गई, और ये वेन्यूल्स आपस में अटैच होके फिर ये वेन्स का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। अब वेन्स जो है फिर पूरे ब्लड को कैरी करके जो है हार्ट के राइट पार्ट्स में पहुंचा देता है। ऊपर वाले जो ब्लड्स होते हैं उसको सुपीरियर वेना केवा के द्वारा जो है राइट एट्रियम में लाता है, और लोअर साइड का जो भी ब्लड पार्ट्स है उसको इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो है हमारा राइट एट्रियम में लाता है। तो इस तरह से जो हमारी आर्टरीज हैं टोटल्स, ये ब्लड वेसल्स अगर हैं तो वो हमारी 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आपका जो है आर्टरीज,
ठीक है। सेकेंड आपकी जो होगी आर्ट्रियोल्स, थर्ड आपकी कैपिलरीज, फोर्थ होगी आपकी वेनुल्स एंड फिफ्थ जो हो गई आपकी वेन्स। ये थे 5 टाइप्स के आपके ब्लड वेसल्स। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम ब्लड सर्कुलेशन में भी देखें तो इसी डायग्राम के थ्रू कि एक तरफ से ब्लड ले जा रहा है, ठीक है, फिर इस तरह से ही दूसरी साइड से जो है जो वेन्स होती हैं ब्लड को वापस हमारे हार्ट में लाती हैं। इस तरह से हमारा सर्कुलेशन जो है प्रॉपर चलता रहता है और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक जो है ब्लड आसानी से पहुँचता रहता है। ठीक है। आइए इसके बाद का जो आपका टॉपिक है इसी से यानी ब्लड वेसल्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, या धमनी और शिरा में कम से कम 5 लक्षण लिखिए जो दोनों में अंतर को दर्शाता हो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में आपकी कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ठीक है। संक्षेप में लिखे या शॉर्ट नोट्स के बेस पे आता है टिप्पणी लिखने के लिए आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और लगभग जो है 5 मार्क्स का 5 नंबर्स का आपका ये क्वेश्चन आता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप लिखिए। ठीक है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि धमनी और शिरा जो है, धमनी का जो मुख्य कार्य होता है कि ये हृदय के ब्लड को जो है शरीर की अन्य कोशिकाओं या अदर भागों तक ले जाने का काम करता है, जबकि जो शिरा होता है ये कोशिका के अन्य भागों से जो है रक्त को वापस हृदय में लाने का कार्य करता है। ठीक है। तो इस तरह से है, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। और नॉर्मली बात करें तो हमारी जो धमनी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको कैरी करता है, उसको जो है कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। जबकि इसके विपरीत जो हमारी शिरा होती है ये डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अशुद्ध रक्त को जो है कोशिकाओं के अन्य भागों से या शरीर के अन्य भागों से जो है हृदय में लाने का काम करता है। चलिए देखते हैं इसमें कई डिफरेंस क्या क्या है। ठीक, पहला जो डिफरेंस है इसमें कि आर्टरी जो होता है कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, बट जो वेन्स होती है कैरी ब्लड टू हार्ट। यानी कि जो पहला डिफरेंस है कि जो आर्टरी होती है यह जो है ब्लड को जो है हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, और जो वेन्स होती हैं ये हमारी जो है शरीर के अन्य भागों से जो है ब्लड को वापस हृदय में लाने का काम करता है। ठीक, दूसरा जो है आर्टरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त बहता है, जबकि वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अशुद्ध रक्त बहता है। बट एक कंडीशन ये भी कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक, उसके साथ ही साथ जो है अगर हम आर्टरीज में देखें तो आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। आर्टरी में जब ब्लड फ्लो जो करता है उस समय जो इसका प्रेशर हाई होता है, और इसमें लगभग जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से लेके 120 mmHg तक होता है, जबकि वेन्स में ये जो प्रेशर होता है वो लगभग सिर्फ 10 मिलीमीटर Hg तक ही होता है। ठीक है। यानी कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, जबकि वेन्स में जो है प्रेशर लो होता है। उसके साथ देखें तो जो नेक्स्ट है आपका जो हमारी आर्टरीज होती है ब्लड मूव्स इन द पल्स। ठीक है। हमारी जो पल्स रेट होती है जिसमें डॉक्टर जो होते हैं आपका पल्स चेक करते हैं, या पुराने जो हकीम वैद्य जो होते थे वो आपके हाथ की नाड़ी चेक करते थे, इससे पता कर लेते थे कि आपकी जो हेल्थ है वो सही है अर्थात आपका हार्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस बेस पे होता था। तो पल्स में जो है आर्टरीज ही रहती हैं, उसी आर्टरीज के बेस पे आपकी कंडीशंस पता की जाती हैं, जबकि वेन्स में जो है ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि ये पल्स में फ्लो नहीं करती हैं, वहाँ पे ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपका आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, थिक वॉल यानी आर्टरीज की धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, जबकि वेन्स की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं। और साथ ही साथ जो धमनी होती है मोर इलास्टिक टिश्यू, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, फूलते पिचकते हैं। ठीक है। और जो वेन्स होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं, वो थोड़ा कम फूलती पिचकती हैं। ठीक, उसके साथ साथ जो है आर्टरीज का जो ल्यूमेन यानी आर्टरीज के बीच की जो स्पेस होता है उनकी धमनी के बीच का अगर हम स्थान देखें तो वो जो है कम होता है, जबकि शिराओं में जो है उनका जो ल्यूमेन वाला पार्ट होता है वो अधिक होता है। और जो है इनमें आर्टरीज में जो है वाल्व्स नहीं पाई जाती और वेन्स में जो है वाल्व्स पाई जाती हैं।
ये आर्टरी जो होती है इनमें जो ओर्टा यानी महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी में भी वाल्व नहीं पाई जाती, जबकि वेन्स में जो है उसमें वाल्व्स पाई जाती हैं, ताकि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में न मिल पाए। ठीक है, इसलिए इसमें वाल्व्स पाई जाती हैं। चलिए इसको हम देखते हैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से उनकी जो वेन्स होती हैं, वेन्स की वाल कैसी होती है और उनकी इलास्टिसिटी क्यों कम और ज़्यादा होती है, और उनके बीच का जो ल्यूमेन प्लेस होता है वो अधिक है या कम है, उसको देखते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक दो पाइप लेते हैं, ठीक है, एक हमने वेन्स की ले ली, एक साइड जो है आर्टरीज की ले ली। मान लेते हैं इसकी जो साइज़ है लगभग जो है 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी, 5 सेंटीमीटर ये एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, अब ये बाहर से दिखने में तो सेम जैसे लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर ब्रॉड ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, लेकिन जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। अब इनकी दीवारें मोटी हो जाने से क्या होगा कि इनके बीच का जो प्लेस होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, जबकि जो वेन्स होती हैं इनकी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं। अब यहाँ पे दीवारें पतली हो जाने की वजह से जो है इनके बीच का जो स्पेस होता है वो अधिक हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ये ल्यूमेन हो गया और इसका ये वाला ल्यूमेन हो गया। ठीक, तो ल्यूमेन है तो इसकी जो ये वाला जो यानी इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, जबकि वेन्स का जो है डायमीटर अधिक होता है, और आर्टरी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। और ये दीवारें इसकी मोटी तो हैं क्योंकि इसमें प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए जो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अधिक रखते हैं, ताकि जो है जल्दी ये कटने ना पाए, क्योंकि अगर ये रप्चर्ड हो गई या किसी भी तरह से इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ब्लड प्रेशर इतना अधिक होता है, अधिक से अधिक ब्लड जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक, और इसमें जो है प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से इसकी वाल अगर पतली भी है तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, साथ ही साथ अगर हम देखें तो आर्टरी जो होती हैं ये हमारी शरीर के लगभग मांसपेशियों में धसी रहती हैं, अर्थात इनर सरफेस पे पाई जाती हैं आर्टरीज, और जो वेन्स होती हैं हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे अर्थात स्किन वाले एरिया में पाई जाती हैं। जैसे अगर आप अपने हाथों को देखिए, जो ऊपरी वाली नसें होती हैं विशेष वो हमारी वेन्स होती हैं, जबकि इनर साइड की जो है यहाँ पे जो कड़ी वाली होती हैं ये हमारी आर्टरीज होती हैं, और ऊपर वाला जो होती है हमारी वेन्स अर्थात ये सिरा होती हैं। तो ये था आपका धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद भी रखिएगा। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वो आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, या इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स की बात का जो टॉपिक आप अपने बुक्स में देखेंगे तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटलेट्स के नाम से है एक टॉपिक, बहुत छोटा सा, ज़्यादा उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स या इसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की बात करें तो ये एक ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड कंपोनेंट्स, यानी ब्लड की अगर हम सेल्स की बात देखें तो ब्लड में होता है प्लाज्मा और उसके बाद कार्ड सेल्स के बाद हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी जो लाइफ टाइमिंग है वो लगभग 10 डेज की होती है। ठीक है, 10 डेज होती है, और इनका जो मुख्य काम होता है ये ब्लड कोगुलेशन अर्थात ब्लड को जमने में काम करता है। अगर आपको कहीं चोट लगती है या आपकी वेसेस जो है कहीं से कट जाती हैं, थोड़ी सी वेन्स जब कट जाती हैं तो ब्लड बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद 2 से 3 मिनट जाते जाते जो है वो ब्लड जम जाता है और फिर आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो काम होता है वो प्लेटलेट्स ही करता है, जिसके द्वारा आपकी बॉडी में जो भी कोई भी इंजरी होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, जिस तरह से आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसका लिम्फ, जो भी लिम्फ भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। लिम्फ को हम लसिका कहते हैं। ठीक है, लसिका,
अब देखिए लसिका क्या करती है। तो अगर हम लसिका की बात करें या लिम्फ, तो ये भी एक प्रकार से हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन में एक प्रकार से मुख्य रूप से ये रोल रहता है। मुख्य क्या, थोड़ा सा इसमें हेल्प करता है ये भी ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि जो है ये कोशिकाओं की दीवारों अर्थात या फिर जो वेसेल्स हैं उनकी दीवारों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ताकि वो जो है अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कोशिकाओं या ऊतक से जो है आपस में एक्सचेंज कर सके। तो उन छिद्रों के बीच से एक बहता हुआ तरल होता है, यानी एक फ्लूइड होता है जो कोशिकाओं की बीच की स्थान पे, ठीक है, कोशिकाएं जो भी हैं उन कोशिकाओं के बीच वाले स्थान से होते हुए एक पाथ बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है, और उसी को हम जो है लिम्फ कहते हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी सेल्स हैं, कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इन कोशिकाओं के बीच में ये खाली स्थान आप देख रहे हैं जिसे हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, तो जैसे हमने एक साइड से देख लिया कि हमारी वेन्स आ गई, ठीक है। वेन्स का क्या होता है, ये ब्लड को जो है वापस हार्ट में ले जाती हैं, उसके बाद जो है ये वेनुल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ थोड़ी पतली हो जाती हैं, ठीक। और दूसरी साइड से में अगर हम आर्टरीज को देखें, आर्टरियोल्स, ठीक है, ये जुड़ी होती है, उसके बाद ये सिंगल हो जाती हैं, ठीक। तो ये जो है ब्लड को हमारे लाती हैं और ये ब्लड को वापस ले जा रही है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्गन्स है, ठीक है, बॉडी से कोई भी ऑर्गन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं लीवर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आर्टरी जो है हमारी आर्टरी होगी और ये हमारी वेन्स हो गई, आर्टरी ब्लड को ले जाती है और वेन्स जो है यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ले जाता है और ये CO2 को ले जाता है, ठीक। तो जैसे ही आर्टरी के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक, और क्योंकि आर्टरी से बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ब्लड के ही साथ फ्लो करते हैं, तो जब वो कोशिकाओं में आते हैं, जो भी अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अगर वो जब कोशिकाओं में आते हैं तो इन दोनों में आपस में एक्सचेंज होता है, वो ऊतक के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर जो भी मटेरियल्स होता है वो फिर से वापस ब्लड में रख दिया जाता है, ताकि जो है फिर उसे वापस पहुँचाया जा सके, बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचाया जा सके। तो इनकी जो दीवारें होती हैं, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा ब्लड का ही कुछ पार्ट, ठीक है, ब्लड का कुछ पार्ट यानी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और जो है कुछ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो इन छिद्रों के द्वारा रिश्ते हुए इन कोशिकाओं से बहते हुए एक रास्ता बना लेती हैं, और इसी को हम जो है लिम्फ कहते हैं, ठीक है, लसिका कहते हैं। तो एक प्रकार से ये जो लिम्फ है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला एक लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है, जो कोशिका वेसल्स की दीवारों में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा स्रावित होता है और कोशिकाओं के बीच के स्थान से होता हुआ गुजरता है, ठीक। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में जो भी एब्जॉर्ब फूड और डाइजेस्टेड फूड जो हैं और फैट, वसा को जो है ये अवशोषित करता है, अवशोषित करके वापस जो है ब्लड में ले जाने का काम करता है, और उसी को हम जो है लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका लिम्फ वाला, ठीक है। तो बस इतना ही आप समझिएगा। तो लिम्फ का मेन ये, और ये जो लिम्फ होती हैं ये कलरलेस होती हैं, ठीक है, जबकि ये होती हैं प्लाज्मा का ही पार्ट, ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन्स और जो है कुछ हमारे RBC की जो सेल्स होती हैं वही पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनमें इनका जो है कलर कुछ नहीं होता, मतलब ये कलरलेस होती हैं, ठीक। और इस तरह से ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया आपका लिम्फ का। अब इसके बाद एक टॉपिक और भी है छोटा सा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम भाई ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, वो भी ह्यूमन में। तो ह्यूमन में हमने अभी वेन्स और आर्टरीज में हमने जब डिफरेंस देखा तो उसमें एक पॉइंट आया था कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि वेन्स में जो है ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है। तो वो किस लिए होता है और क्या कंडीशन है, कैसे ये होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर बात आई तो ब्लड प्रेशर होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर यानी हम इसी को रक्तदाब, ठीक है। तो ब्लड के द्वारा वेसल्स यानी ब्लड के द्वारा
आर्टरीज या वेसल्स की दीवारों पे लगाए जाने वाला जो प्रेशर होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज आर वेसल्स वाल्व्स नोन एज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ह्यूमन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग उसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 80 से लेके, ठीक है, 80 से लेके 120 mmHg, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे ह्यूमन की। और ये जो प्रेशर होता है यानी ये जो 120 है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा ये वाला जो होता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आप सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचन, ठीक है, जब हार्ट जो है सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ता है यानी कि जब सिकुड़ता है हार्ट तो वो पंप करता है, पंप करते समय सिकुड़ता है, जब सिकुड़ता है तो ब्लड जो है काफ़ी फ्लो यानी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है हृदय से बाहर जाता है। उस समय वो जो ब्लड होता है वो आर्टरी में होके जाता है, इसलिए वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 120 होता है और इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब शरीर की अन्य भाग यानी सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से जब ब्लड जो है हार्ट में आता है, ठीक है, यानी जब हार्ट जो है पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, सिकुड़ा था, जब वो फूलता है, ठीक है, तो ब्लड जो है वापस हार्ट में आ जाता है, तो उस समय जो है प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, यानी जब हार्ट जो है शिथिलन अवस्था में आता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर लो होता है, उसी को हम जो है मतलब वो जो प्रेशर होता है वो 80 mmHg तक होता है। इस तरह से हम ब्लड प्रेशर को 2 रीडिंग्स में मेजर करते हैं, भाई आपका सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो है 80। आप अगर कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं आपके हाथ में, पट्टा लगा के खूब पंप करते हैं और उससे जो है वो आपके रीडिंग को नोट करते हैं, ठीक है। तो उसमें वही प्रेशर आपका लोड करते हैं जो सिस्टोलिक यानी जब हार्ट संकुचित होता है उसमें आपका जो प्रेशर होता है वो 120। सबसे लास्ट डायस्टोलिक यानी जब हार्ट शिथिल अवस्था में आता है उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, ठीक है। इसी को हम जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं और नॉर्मल रेंज भी हमारी 80 से लेके 120। और जो इक्विपमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपका आता है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच इक्विपमेंट्स कैन मेजर टू ब्लड प्रेशर, ठीक है, या किसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तो ये आपका होगा स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ठीक, तो ये डिवाइस है जिसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और कभी कभी ये हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, यानी कि अगर हम ब्लड प्रेशर को देखें तो ये 120 से अगर ऊपर चला गया, ठीक है, 140 हो गया या 170 80 और ये 80 से लेके जो है 100 या उससे ऊपर चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक। तो ये ब्लड प्रेशर की कैटेगरी हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है हाइपो हो गया, उससे अधिक हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड प्रेशर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा भी। जो भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। ये था इतना आपका ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद की वीडियो में हम लोग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।